नमस्कार। कमोडिटी के मृत्युंजय मंत्र में आपका स्वागत है और आज हम इसमें बात करने वाले हैं गोल्ड की बेतहाशा तेज़ी की, क्योंकि गोल्ड की बेतहाशा तेज़ी ने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को चौंका दिया है। 1 साल का टारगेट सिर्फ 3 महीने में पूरा हो गया है। इसलिए हम ये जानेंगे कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि गोल्ड में इतनी बेतहाशा तेज़ी आ गई और क्या गोल्ड की ये तेज़ रफ्तार कंटिन्यू रहेगी या फिर जिस रफ्तार से गोल्ड ने छलांग लगाई है क्या उसी रफ्तार से गोल्ड नीचे भी आ सकता है। इसी पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि गोल्ड में हुआ क्या है। लेवल जरा आप नोट कर लीजिए। घरेलू वायदा बाजार यानी MCX पर 10 ग्राम सोने का भाव 69,400 रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई के पार चला गया है। इतिहास में ये लेवल दर्ज हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का प्राइस पहली बार $2300 प्रति औंस के ऊपर चला गया है। जोरदार तेजी है, सबको चौंका दिया है। अब आप देखिए कि महज 5 फरवरी से अब तक गोल्ड की चाल क्या रही है। 5 फरवरी को वायदा बाजार MCX पर गोल्ड का भाव 65,000 के आसपास था। 8 मार्च को मतलब करीब 1 महीने में ये बढ़ के 66,356 के स्तर पर गया और 3 अप्रैल को ये भाव 69,478 की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। ये मैं आपको फरवरी से अप्रैल तक की चाल गोल्ड की बता रहा हूं। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी तेजी क्यों आई। तो इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण वजह है जिससे गोल्ड में एक बड़ा एक्शन हमने देखा है। तो एक बड़ी वजह जो तात्कालिक वजह है वो ये कि सोने में सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ने की खबर आई है। सीरिया में ईरान के दूतावास पर इजराइल ने हमला किया है, इससे तनाव बढ़ गया है क्योंकि ईरान ने इजराइल से बदला लेने की धमकी दी है। तो इससे जो तनाव के माहौल बने हैं, इस माहौल के बीच सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ गई है। ये तात्कालिक वजह है गोल्ड की तेजी की। लेकिन इसके अलावा जो बड़ी वजह है वो ये कि अमेरिका में जून के महीने में ब्याज दरें घटने की संभावना तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि जब भी वहाँ के कुछ आर्थिक आंकड़े आ रहे हैं इस बात की संभावना बढ़ जा रही है कि जून में पहला रेट कट आ जाएगा। फेड ने भी ये सिग्नल दिया है कि अब 2024 में 3 रेट कट कम से कम अमेरिका में हो सकता है। ये सिग्नल फेड की तरफ से मिले हैं। तो इससे मार्केट का सेंटिमेंट बहुत बूस्ट हुआ है, क्योंकि ब्याज दरों का घटना गोल्ड के लिए पॉजिटिव होता है। तीसरी बड़ी वजह यह है कि दुनिया के जितने भी बड़े सेंट्रल बैंक हैं उनकी बहुत ज़बरदस्त बाइंग हो रही है गोल्ड में। दुनिया भर में लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, तो लिहाजा इक्विटी मार्केट भी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, गोल्ड भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये तेज़ी की वजह है। लेकिन क्या ये तेज़ी टिकेगी, इस पर अगर आपको ये राय चाहिए तो ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जो बहुत इस तरह से वोलेटाइल नहीं होती है। मतलब इतना ज़्यादा उठापटक गोल्ड कीमतों में बहुत कम देखने को मिलता है। तो जानकारों का एक तबका ऐसा है जिनका मानना है कि फंडामेंटली गोल्ड का मार्केट अभी भी स्ट्रांग है, लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल तेज़ी के हैं। लेकिन चूंकि गोल्ड में एक बड़ी रैली बहुत जल्दी आ गई है, बहुत पैनिक रिएक्शन गोल्ड ने दिखाया इन खबरों पर, तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में एक ठीक ठाक करेक्शन भी आपको गोल्ड में देखने को मिले। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। मतलब एक गिरावट शॉर्ट टर्म में आ सकती है। अब वो गिरावट छोटी मोटी भी हो सकती है, कुछ बड़ी भी हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो भी गिरावट गोल्ड में आए वो गिरावट आपके लिए बाइंग का एक मौका होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल गोल्ड के मजबूत ही रहेंगे, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट अच्छा ही रहेगा। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में एक गिरावट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और साल के अंत तक 74,000 का टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। मतलब 74,000 का भाव इस साल के आखिर तक आपको दिख सकता है।